नहीं खैर है जब मैं नेक्स्ट ईयर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना नटिंघम। जी क्या हाल है सबके, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज बहुत ही अरसे के बाद व्लॉग बन रहा है। आई थिंक 1 मंथ हो गया है मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो मैंने कहा आज जो है वो फजर की नमाज से शुरू करते हैं व्लॉग स्टार्ट करना। ये देखें अभी बाहर जो है वो कितना अंधेरा है और अब सर्दी भी इतनी ज़्यादा होने लग गई है ना, एकदम से वेदर जो है वो चेंज हो गया है। ये देखें बाहर का व्यू। तो बस अभी छोटी बेटी उसको दूध दूंगी ताकि वो थोड़ी देर सोई रहे, क्योंकि फिर बाकी बच्चों ने उठना होता है तो उनके साथ लगे रहना होता है। लेकिन अगर ये उठ जाए ना तो फिर इसको चेंज करो और कपड़े पहनाओ, सारा पैक करो। तो इसलिए मैंने कहा दूध दे देती हूँ, थोड़ी देर सोई रहेगी ना तो बाकी के काम फटाफट हो जाएंगे। तो बस फिर दूध दे के आइज़ल को नीचे आई हूँ। नीचे आके शक्कर वाली मैंने चाय बनाई है, क्योंकि हस्बैंड ने जाना था ऑफिस और बच्चों के लिए पैक लंच वगैरह रेडी किए। जिसने सीरियल खाना था उसके लिए सीरियल रेडी किया और बाकी बच्चों ने जिसने जो जो खाना था वो रेडी किया। ये इब्राहिम की मेडिसिन भी रख दी है मैंने। इब्राहिम आ गया रेडी होके। चलो जी सबसे पहले मेडिसिन पी लो इब्राहिम, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। स्माइल। ये आज गूस फेयर भी इब्राहिम लग गया है ना। हमने कब जाना गूस फेयर पे? सैटरडे जाना है, सही है, ठीक है। एक शर्त पे जाना है, अगर आप ये स्माइल करके स्कूल जाओगे तो ठीक है, ठीक है। बताओ, चलो नाश्ता करें नाश्ता। Okay. तो जी फिनिश हो गया इब्राहिम, फिनिश। I'm going to take it. चाय पियो, ये लो चाय पी लो जल्दी से। इब्राहिम की सुबह और शाम की रूटीन है, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन होती है। इसको ना सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, इन्फेक्शन इसके हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसकी मेडिकेशन कंप्लीट कर दी। वो हस्बैंड साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया। तो बस अब बच्चे निकलने लगे हैं स्कूल के लिए। सारे बच्चों को 1 बाय 1 जो है ना, तीनों डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, तो हस्बैंड छोड़ देंगे और फिर वो ऑफिस चले जाएंगे। आज दरअसल जो है ना वो मैंने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया था, उनकी फैमिली को इनवाइट किया, तो फिर मैं खाना वगैरह सारा बनाऊंगी। तो हस्बैंड को कुछ चीज़ें भी मैंने कहा था कि मुझे ना वापसी पे बस पकड़ा के आप दे जाइएगा, फिर मैं जो हूँ ना अपने काम पे स्टार्ट हो जाऊंगी। ये देखें इब्राहिम तो फुली टेडी बियर बन गया, कवर हो गया। इसको मैं ना अच्छा खासा कवर करती हूँ ताकि ना बस इसको सर्दी से बचा रही। चलें जी, बच्चों की गाड़ी तो चली गई, अब हम जाते हैं अंदर और फिर देखते हैं कि क्या करना है। पहले जो है ना फालूदा मैंने कहा बना लेती हूँ, तो दूध रख दिया था, क्योंकि मीठा हमेशा सबसे पहले बनाना होता है। तो ये मैंने दूध रख दिया था कि फालूदा जो है वो बन जाएगा। तो फिर जो हूँ मैं बर्तन धोती हूँ। ये देखे जी लगा हुआ ढेर, वैसे इतना ढेर नहीं है, रात को धोए थे तो अभी धो लूँगी साथ साथ। जी फालूदा हमारा रेडी हो चुका है और अब जो है ना मैंने साथ ही चना चाट बनानी है, उसके लिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। इसके बाद जो है मैंने कहा मैं बर्तन सबसे पहले धो लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी करना हो ना, तो सबसे पहले ये होता है कि आपका सिंक खाली हो और बर्तन सारे धुले हुए हों। कोई ना कोई बर्तन मस्त चाहिए होता है और स्पेशली हाथ बार बार धोने होते हैं। तो सिंक को मैंने कहा अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर लेती हूँ। आइज़ल अभी सोई हुई थी, अगर वो उठ जाएगी ना फिर काम तो मेरा हो ही जाएगा, वो तो मैं कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी, कि रात में गेस्ट ने आना था। लेकिन ये होता है कि फिर मुझे बार बार काम छोड़ के उसको देखना पड़ता, वो मेरे पास आके खड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा चलें उसके उठने से पहले ना नाश्ता बाद में हो जाएगा, पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। ये देखे जी सारे बर्तन जो है वो मेरे देगचियाँ शेखियाँ सब कुछ धुल चुका है। ग्रॉसरी भी आ गई है, हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए थे तो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, आ चुकी हैं वो चीज़ें भी। तो चलें अब शुरू करते हैं घर के काम। मॉप लगाने का टाइम आ चुका है। ये देखें जी मॉप लग रहा है, ब्रश मैंने लगा लिया था। ऑलमोस्ट जो है वो सारी क्लीनिंग हो चुकी है। अब ये बॉटल्स वगैरह ये बिन में फेंक दें। ये भी एक बड़ा ना मुझे हेडेक ही लगती है बाहर बिन खाली करना ना, ये मुझे बड़ी मुसीबत लगती है कि बोतलें फेंको। और बिन जो है वो तो पता नहीं क्या, मैं कहती हूँ मेरी बिन सबसे जल्दी भरती है। रोज़ का एक बैग
तो बनता ही है। अगर रोज़ का ना बने तो दूसरे दिन तो मस्त है, मस्त। ये बैग पूरा एक भरना होता है। चले जी, सफाई वगैरह भी सारी कंप्लीट हो गई थी और फिर आइज़ल उठ गई थी। आइज़ल को मैंने नहलाया धुलाया और फिर ये देखें जी, ये हमारी बिट्टो रानी भी रेडी हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत हैप्पी हैप्पी उठी है और फ्रेश हो गई है एकदम से ना। तो ये देखें जी, सारा घर भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है। अब जो है ना नाश्ता करना है और फिर जो है वो कुकिंग स्टार्ट करनी है प्रॉपरली। जी अभी चाय बनाई है, मैंने कहा आइज़ल को नाश्ता करवा दूं और ख़ुद भी चाय पी लूँ, नाश्ता कर लूँ, फिर शुरू करते हैं काम। और मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स भी आए थे और मेरी अपनी कज़न्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह ने सभी ने मेरे से पूछा कि इतने दिन हो गए आपने व्लॉग ही नहीं डाला। तो उसकी वजह ये थी कि जैसे आप सबको पता है कि हम उम्रा करके वापस आए थे। तो आप यकीन करें कि उम्रा करके वापस आए हैं ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाएं या कुछ भी। इवन मेरा किसी फ्रेंड के घर जाने को, कहीं भी जाने को दिल ही नहीं करता था और इवन कि ग्रॉसरी करने को भी दिल नहीं करता था हमारा। इतनी एक अल्लाह के घर की रौनक है ना, बहुत इतना मज़ा है, इतनी रौनक है मदीना में भी मक्का में भी कि वापस आके आपका दिल नहीं कर लगता। और फिर अम्मी भी आई हुई थी और मेरी सिस्टर की फैमिली भी थी। तो इतना माशाल्लाह हमने मिल के वहाँ पे बातें की, आए गए हर जगह पे। तो वापस आके बस फिर दिल ही नहीं करता था कि कुछ बंदा करे ना। तो बस वही हर वक्त टेंशन के हाय अल्लाह, फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी। सुबह उठो, काम करो। ये मिलाई उतार दी। आजो माना। तो मैंने कहा चलें अब रूटीन पे वापस आते हैं, ज़रा व्लॉगिंग फिर से शुरू करते हैं। डेली तो नहीं व्लॉग बनाया करूँगी क्योंकि डेली का फिर वही कंटेंट हो जाता है यहाँ पे। और क्या करना है, रोज़ की ग्रॉसरी, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेके आना, घर के काम, बस यही यहाँ की रूटीन है। तो डेली तो नहीं, लेकिन ये कि अगर 3-4 दिन बाद या वीक में एक व्लॉग या 2 इस तरह ज़रूर आ जाया करेगा। क्या बैठो, इधर आओ, मैं बिठाऊँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मानो को नाश्ता कराएं, इधर आओ। तो अब इसको नाश्ता करवाती हूँ। आ गई मानो, आ गई। ये देखे मेरी मानो, ये देखो मेरी मानो आ गई। अब मैं मानो नाश्ता करेगी। ये नाश्ता हो गया था हमारा और आज मेरे बेटे ने जल्दी स्कूल से आना था तो मैं उसको स्कूल से लेने जा रही थी। ये देखे जी माशाल्लाह से अब ना थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन फिर भी ना काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। ये मैं उसके स्कूल के बाहर वेट कर रही थी उसका। मानो ये बैठी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी बेटा मेरा आ गया था स्कूल से। अब हम जा रहे हैं घर वापस। और ये मैडम जो है ना, ये बैठ नहीं रही थी, कह रही थी कि मैं अब ना सीट पे नहीं बैठूंगी। तो बस जी इसको फिर इसके भाई ने उठाया है और फिर हम आए हैं घर वापस। इसको बस ये था, इसको ज़बरदस्ती खींच के अंदर लेके जा रहे हैं। ये जा ही नहीं रही थी, कहती मुझे अब बाहर थोड़ा इधर मेरी चहलकदमी कराओ, इतनी सर्दी में। बस जी बेटा स्कूल से आया है तो उसको समोसे दिए मैंने फ्राई करके, कह रहा था मुझे चिप्स और समोसे फ्राई कर दें। तो ये देखें जी ऑयल थोड़ा सा था देगची में, मैंने कहा अब यही ऑयल जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें ना फ्रेश ऑयल डालूँगी, उसी में मैंने समोसे फ्राई कर दिए। और फिर नमाज का टाइम हो गया था, नमाज पढ़ी है और मानो इधर मेरे पास ही बैठी हुई थी, इसको भी कुछ मैंने समोसे फ्राई करके दिए हैं। और ये जो ग्लास वाला हमारा डोर है ना, इसमें से इतनी अच्छी धूप आती है और यहाँ पे इतनी अच्छी मज़े की लगती भी है ना, ज़्यादा और ज़्यादा गर्माइश फ़ील होती है जब ये इसमें से ग्लास में से अंदर धूप आए ना। तो यहाँ पे बैठ के जो है मैंने फिर कुरान पाक पढ़ा है। उसके बाद जो है वो फिर कुकिंग स्टार्ट करनी थी। ये देखिए ये मैंने चिकन वगैरह सुबह से निकाल के रखा हुआ था, कीमा चिकन वगैरह कुछ भी जो मुझे चाहिए था ना वो मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ था। बिरयानी बनेगी और ये देखें ये यहाँ पे 3 जो है ना वो मैंने चूल्हे चला लिए हैं। एक जगह पे बन रही है बिरयानी के लिए मसाला और एक जगह पे चिकन कढ़ाई और एक जगह पे इब्राहिम के लिए थोड़ा सा पुलाव मैं बनाऊँगी क्योंकि वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाता। तो ये देखें ये कढ़ाई जो है वो हो रही है रेडी, सारी चीज़ें जो है ना वो अपने अपने मराहल को पहुंच रही हैं ऐसा ऐसा। और बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो रहा है। ये देखें ये पुलाव बन गया। हस्बैंड को मैंने फ़ोन कर दिया था कि अब जो है ना वो बच्चों को आप ले आएँ क्योंकि मैं अब ज़रा ना काफ़ी बिज़ी हुई हूँ इस वक्त, मैं नहीं जा सकती।
आज बड़ी हिम्मत करके व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बिज़ी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और वैसे भी आप लोगों को मैंने बताया, पता नहीं क्या आप इसको डिप्रेशन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, दिल ही नहीं करता कुछ करने को ना। इतनी हिम्मत जुटाई है, स्कूल से वापस आ गया। हाँ जी, कपड़े चेंज करो, फिर मैं आपको खाना दूं, ठीक है? कुछ उनकी सुनूं और कोई गेट टुगेदर सा हो जाए हल्का सा। कपड़े चेंज नहीं करते? ये आ गए जी बच्चे स्कूल से, इब्राहिम आ गया। चलो मेरा बेटा इसको चेंज करो, कपड़े चेंज कर ले, तो कह रहा नहीं अभी मैं थोड़ी देर बाद चेंज करूँगा। तो ये देखें, ये मेरी चाट भी रेडी हो गई थी, साथ में इब्राहिम को कपड़े वगैरह मैंने चेंज करवाए हैं। और ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने कहा लैम जो है ना उसको भी मैं भून लेती हूँ, और ये मैंने लास्ट पे बनाया थोड़ा सा। मैंने कहा चलें एक ये भी हंडिया बन जाएगी। और ये देखें, ये दही फुल्कियाँ मेरी रेडी हो चुकी थी, और बस ऑलमोस्ट रेडी था सारा कुछ। अब मैंने कहा इब्राहिम को ना मैं पुलाव इसके लिए सेपरेट बनाया था, वो इसको मैं खिला रही थी। बच्चों को, हस्बैंड को भी खाना वगैरह दिया है क्योंकि गेस्ट हमारे आने थे रात को। तो मैंने कहा चले मैं बच्चों को तो हल्का फुल्का जो इन्होंने खाना है वो दूँ। इब्राहिम मेरा बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाता, इसके लिए हमेशा से सेपरेट ही बनाना पड़ता है मुझे। ये मैंने चिकन को मसाला भी लगा लिया था, और ऑलमोस्ट जो है मेरा खाना वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है। ये देखें एवरीथिंग जो है, ये मेरा लैम का सालन भी थोड़ा सा जो मैंने भुना था वो भी हो गया, बिरयानी भी रेडी हो गई, और ये इधर चिकन कढ़ाई भी मेरी रेडी हो गई थी। अब मैं चिकन को मसाला लगा के, मुझे तकरीबन 2-3 घंटे हो गए मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। अब मैं इसको जो है ना वो इसमें कुकर में रख के इसको स्टीम कर लूँगी। और साथ में इब्राहिम के सपारे का टाइम हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम जो है वो बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ता है। ये देखें जी, ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम होने वाला है, और इब्राहिम बस अब सपारा पढ़ लेगा। नॉक हुआ बाहर दरवाजे पे, तो हमें लगा हमारे गेस्ट आ चुके हैं। फटाफट से दरवाज़ा खोला उनको वेलकम करने के लिए। आ जाओ, वेट कर रहे कब से। मगरिब का टाइम हो गया। वो देखो आंटी, वो देखो शूली आंटी आ गई, वो देखो शूली आंटी आ गई, शूली आंटी आ गई। टोपी पहन के खड़ी आपके इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। भाई का सिंबल आ गया। क्या हाल है, ठीक हो? इतनी दूर से किधर से आए? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? जमीमा कांग्रेचुलेशंस। कैसे भाभी? ठीक ठाक? ठीक ठाक भाई। ठंड होगी भाभी, सर्दी हो गई। इधर ही रहने दो अभी, कोई बात नहीं, अंदर भी तो इतना ज्यादा। अच्छा चलो नमाज तो पढ़ लूं मैं। ये आंसर इधर से शुरू होगी। हैं इधर से बात इधर से शुरू होगी। सॉरी, ये बात इधर से शुरू होगी। आप जाए पहले। इधर से शुरू होगी। बस थोड़ी सी पहले हमने गपशप लगाई है, उसके बाद सारा खाना जो है वो मैंने टेबल पे लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। ये देखें जो, और आप ये यकीन करो जो मेन चीज़ होती है ना सैलड, उसका सामान ही नहीं था घर पे। कोई बात नहीं है, हमारे अपने भी इतना सारे चलता ही है। मेरी बहुत जी भाई, ये है चाट। तो सैलड बनाने लगी तो क्यूकम्बर ही नहीं था। भाभी ने कहा छोड़ो अब क्या सलाद बनाना, वैसे भी जब इतना खाना होना तो सैलड को तो कोई मुंह भी नहीं लगाता। तो सैलड फिर हमने लीव कर दिया। ये यहाँ पे देखें जी, सारे बच्चे वगैरह भी बैठ गए थे। भाभी जो है वो सबको सर्व करके दे रही थी खाना। अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत तारीफ की, खाना अच्छा बना हुआ था। पहले से ज्यादा डाइटिंग कर रही हो, स्लिम हो गया। ड्राइविंग का टेस्ट पास कर ले जो एक दोस्त है वो कतर सिक्योरिटी का, तो वो सिक्योरिटी कतर, तो उसका वीजा एक्सपायर हो गया। तो उसने कहा कि मेरा वीजा एक्सपायर है, लेकिन मेरा स्टेटस है ना वहाँ पे आ रहा है कि बाकी नेक्स्ट मुझे लाओ। खाना भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था। फिर यहीं पे ये देखें जी बॉक्सेस आ गए। मैंने कहा भाभी आप जो बच गए ना वो बॉक्सेस के अंदर डाल दें। तो ये देखें जी, साथ में हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है ना सिमट गया था। गेस्ट कर रहा है। नहीं अभी गेस्ट को रेस्ट दिए। भाभी आपने नहीं धोने, आज मैंने बर्तन धोने। हमेशा आप धोती और आप ही घर जाते, आप धोने देती मुझे बर्तन, इसीलिए मैं आज फटाफट खुद खड़ी हो गई। आप बस वो समेट दें उधर से सारे ना, वो तो बाकी चीजें मैं बस ये करती हूँ। फिर फलूदा खाते हैं, फिर आइसक्रीम, फिर हॉस्पिटल।
ये देखें जी, रात के भी सारे बर्तन हमारे धुल गए थे। ये इसमें पानी डाल के रख दिया देगचे में, सुबह धुले गया। ये भाभी लेके आई थी। ये देखें, हमेशा जब भी आती है ना, हालांकि इतना मना किया है कि हमारी तो अपनी घर वाली बात है, हम लोग आते जाते रहते हैं, तो भाभी फिर भी जो मिठाई, और ये इनके बांग्लादेश के हैं गुलाब जामुन, और ये रसगुल्ले बहुत मज़े के हैं, ये वो लेके आई थी। और ये देखें फालूदा, ये मैंने डाल दिया था आज भाई ले लो फालूदा सारे। कि फालूदा आप खाते हैं। उसके बाद बनेगी हमारी सबकी फेवरेट चाय। बुखार हो, नज़ला हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाय मस्ट है। तो अभी हमने बनाई चाय, बहुत ही मज़े की बनी थी, इलायची डाल के, शक्कर डाल के। और उसके बाद हमने गपशप लगाई, इतना इंजॉय किया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतनी गपशप लगाई, और फिजूल किस्म की बातों पे हम लोग इतना हंसे। और तकरीबन 12 बज गए थे और पता ही नहीं चला। तो बस फिर इनके भाभी लोगों के जाने का टाइम आ गया। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। ये गिफ्ट दिया मैंने भाभी की बेटी को, बैग। वो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी जाती है। इन्होंने LLB का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया था, तो उनके लिए थोड़ा सा गिफ्ट था। तो बस फिर अब अलविदा कहते हैं। इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम बनाएंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग जो है वो अपलोड करूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ देखिएगा, मेहनत करते हैं हम लोग, व्लॉग बनाते हैं बच्चों के साथ, सारे घर के काम और पूरी रूटीन को रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, वॉइस ओवर करना, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।